नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दिल्ली का सिंघू बॉर्डर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है, जहां पंजाब हरियाणा से हजारों किसान पिछले 42 दिन से डेरा डालकर बैठे हैं। इन किसानों की सरकार से 7 दौर की बातचीत हो चुकी है। उनकी एक ही मांग है, तीनों कानूनों को सरकार वापस ले। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस सिंघू बॉर्डर पर हजारों किसान जमे हुए हैं, उसके पास के गाँव के किसान इस आंदोलन से दूर हैं। इन किसानों का कहना है कि नए कानूनों से उन्हें फायदा ही फायदा है और बॉर्डर पर जो बैठे हैं वो किसान नहीं हैं। सिंघू गांव से हमारे सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर की एक रिपोर्ट आंदोलन कर रहे किसानों की आंखें खोलने वाली है। इस वक्त मैं खड़ा हूं सिंघू बॉर्डर पे। पहले दिल्ली में भी कम लोग इसके बारे में जानते थे, कम चर्चा होती थी, लेकिन आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया में ये चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि किसान प्रोटेस्ट करते करते यहाँ पे आ गए हैं। सवाल ये है कि उत्तर पश्चिम दिल्ली के इस इलाके में जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस इलाके के जो गांव हैं, जो गांव वाले हैं, जो किसान हैं, वो क्या कुछ सोचते हैं इस प्रोटेस्ट के बारे में, उनका क्या कुछ मानना है कृषि कानूनों के बारे में। सरकार और किसानों के बीच बातचीत लगातार चल रही है, लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। इसके बारे में उन गाँव के किसानों का क्या कुछ मानना है, आज हम इसी की तहकीकात करने के लिए उन गाँव में चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस प्रोटेस्ट के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, कृषि कानूनों के बारे में वो क्या सोच रहे हैं। तो सिंघू बॉर्डर से तकरीबन आधे किलोमीटर की दूरी पर ही सिंघू गांव है। इस वक्त हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं सिंघू गांव में, और इस गांव में आकर बात करते हैं यहाँ पर जो किसान कुछ मिलेंगे कि आखिर क्या कुछ सोचते हैं वो कृषि कानूनों के बारे में। जाहिर तौर पर क्या सरकार जिस बात को कह रही है बार बार वो इस बात को समझ पाते हैं। तो यहाँ तलाशते हैं कि कोई किसान मिले। और ये आसपास का गांव जो आप देख रहे हैं, तो क्योंकि दिल्ली के गांव है तो सड़कें अच्छी हैं यहाँ पे। आमतौर पर देश के दूसरे हिस्सों के गांव से तुलना करें तो दिल्ली के गांव आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ज्यादा बेहतर दिखेंगे। तो सिंघू गांव पहुंचे हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। जाहिर तौर पर ये सारे लोग किसान हैं, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपसे बात करें, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार जी। और सुरेंद्र जी, क्या करते हैं आप? मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ जी, पशुपालन का और खेती बाड़ी। कृषि कानून को लेके यही सिंघू बॉर्डर पे प्रोटेस्ट चल रहा है, पिछले 40 दिन से ज्यादा हो गए। आप लोगों का क्या सोचना है कानूनों के बारे में? ये कानून वैसे तो जो सरकार ने बनाया है बहुत फायदेमंद है। देखो, हम तो छोटे काश्तकार है, 9 बीघे मेरे पास जमीन है, ठीक है। और हमारे लिए तो फायदे की है कि आगे बढ़ने के लिए जो इन्होंने बनाया है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट खेती करो और उससे सब्जी वगैरह बढ़िया बिकेंगे आपकी, ये होगा, वो बहुत बढ़िया लग रहा है हमको। तो हमारे को तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें। आपने तो ट्रैक्टर भी रखा है, तो जाहिर तौर पे हाँ, वैसे भी मैं धान लगाता हूँ 27-28 किले दामों पे लेके 30,000 रुपए पर एकड़ दामों पे लेता हूँ। और 28 किले मैंने धान लगा रखे थे, अब 28 किले गेहूं भी वो रखे हैं। पहले जो आप लोगों को तकलीफें आती होंगी और अब जिन कानून से जो आपको फायदा होगा, उसमें क्या फर्क नजर आता है? हमको तो यही फर्क नजर आ रहा है। देखो, हमारे पिछली बार गेहूं जो थे एमएसपी रेट पे दिल्ली गवर्नमेंट तो लेती नहीं। केजरीवाल वैसे झूठ बोलता रहता है। पिछली बार उन्होंने कहा था 2616 लेंगे, लेकिन उन्होंने कोई गवर्नमेंट खड़ी नहीं हुई, ना बिका हमारा गेहूं। हम हरियाणा में जाके बेचते हैं गेहूं। सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि हम कहीं भी अपना माल बेच सकते हैं। सर, आपका क्या शुभ नाम हुआ, क्या करते हैं? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, आप क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड पर्सन भी हूँ और खेती भी है मेरी, मेरे पास दोनों काम है। आपसे ये इसी सवाल को पूछे कि कृषि कानून जो लाया है सरकार ने, उससे क्या फायदा मिला है? कृषि कानून वैसे तो किसान के लिए बहुत बढ़िया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, जहाँ तक उसमें किसान को बहुत फायदा है। जो भी कंपनी आएगी वो हमारे को बताएगी क्या बीज लगेगा, क्या खाद लगाना है, उनके विशेषज्ञ आएंगे, टाइम टाइम पे बताएंगे कि भाई इसमें ये खाद डालना है, ये पानी देना है, ये वो दवाई वगैरह मारनी है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये होगा कि पहले ही रेट तय हो जाएगा। किसान कोई भी चीज बोगा उसका रेट तय कर देगा। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करो, वो 2 का करो, 3 का करो, किसान अपनी मर्जी से उसका भाव तय करेगा। उसके अनुसार किसान को, अब जैसे इस एक्ट में जो बनाया है, इसमें ये भी है कि अगर जो किसान को कोई नुकसान हो रहा है तो इसको बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। सबसे बड़ी बात ये है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अच्छी है। और ये बैठे हैं, ये तो सारा राजनीतिक खेल है। जितने भी बैठे हैं बॉर्डर पे, कुछ नहीं है इसमें।
आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के फायदे बता रहे हैं। सरकार बार बार ये कह रही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर होगा तो उस खेत पे कोई मालिकाना हक पे कोई समझौता नहीं होगा, सिर्फ फसल पे होगा, कोई उस पर आप लोन नहीं दे सकते, किसी प्रकार से मॉर्गेज नहीं रख सकते। इसके बावजूद किसान उस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन किसानों को क्या कहना चाहेंगे? बरगला रखे किसान, इसमें वामपंथियों का ज्यादा बड़ा रोल है। और ये गवर्नमेंट पता नहीं हमारी कहाँ सो रही थी। ये 5-6 महीने से प्री प्लान करके ये सारा आंदोलन चल रहा है, प्री प्लान से चल रहा है। गवर्नमेंट की CID कहाँ थी, IB कहाँ थी, उसको कुछ पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। ये 5-6 महीने से पूरी तैयारी थी। जब से रेल रोक का आंदोलन चला था उससे पहले से तैयारी थी। गवर्नमेंट जो है ना इस पे पता नहीं कहाँ सोती रही। सर आपका शुभ नाम क्या हुआ, क्या करते हैं आप? जी जी मेरा नाम ठीक है जी, जो इन भाइयों ने बता दिया हम तो वही कहना चाहते हैं आपको। सर यहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहा है, सड़क रोक रखा है, जाहिर तौर पर आप लोगों को तो बहुत परेशानी होती होगी आने जाने में। बस ये आने जाने में तो परेशानी है ही। अभी हमारा बारवाड़ा ही रोड है, इसी पे देख लो कितना ट्रैफिक है। ना हमारे बच्चे बाहर निकल सकते, ना हम बाहर निकल सकते, और सारा दिन धूल मिट्टी में परेशान रहते हैं जी। और लगता है कि जो कानून है वो बेहतर है किसानों के लिए? बेहतर तो है जी। तो दूसरे लोग भी इनसे बात करते हैं। सर आपका शुभ नाम क्या हुआ? सतपाल जी। सतपाल जी, किसान कह रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि काला कानून है। सरकार कह रही है कि किसानों के लिए बहुत बेहतर कानून है, कृषि सुधार के लिए जरूरी कानून था, इसलिए लाया गया। आप क्या सोचते हैं? जो इन्होंने बता दिया हमारे चाचा ने वही बात है, और हमारे हिसाब से ये गलत बैठे हैं आंदोलन पे। परेशानी के सिवा कुछ नहीं है इसमें। सर आपको लगता है कि जो लोग बैठे हैं कम से कम उनको अब आंदोलन खत्म करना चाहिए? सरकार अगर बार बार बुला के समझा रही है, प्रधानमंत्री आश्वासन दे रहे हैं, तो उनकी बात माननी चाहिए? बिल्कुल माननी चाहिए, इन्होंने अपनी बात है। और हम तो यही कहेंगे पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। कम से कम ये देखना तो चाहिए, 1-2 साल इंतजार करो ये क्या बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे हैं, उसके बाद ये कुछ करते। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ये बात कहा था कि कम से कम पहले 1-2 साल देखे तो सही कि इस कानून से क्या फायदा। अभी किया क्या इन्होंने? कोई फसल बिकी नहीं है, कुछ हुआ नहीं है अभी तक। तो लागू होने के बाद तो कोई फसल नहीं बिकी इनकी। ये पहले से ही वो ड्रामा कर रहे हैं। हम तो यही कहेंगे ये ड्रामा कर रहे हैं अपना, सरकार पे निशाना साधना, इसलिए ड्रामा कर रहे हैं। जी। इसके अलावा एक बात और कहूंगा मैं, देखो गवर्नमेंट से इनका टकराव चल रहा है। गवर्नमेंट इनकी बात मान रही, बातचीत करना चाह रही है, और बातचीत करके कुछ इनको देना चाह रही है। जैसे MSP वगैरह है, और बिजली का दे दिया, पराली का दे दिया। अरे कुछ तो लो, पहले लो, जितना मिल जाए उसको ले लो, आगे फिर कर सकते हैं। हमको दिक्कत थोड़ा, हमारा थोड़ा रुकेंगे फिर कर सकते हैं हम। प्रोटेस्ट तो कभी भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आंदोलन कभी उठा लो, कोई मनाही तो है नहीं। लेकिन जो गवर्नमेंट दे रही पहले उसको ले लो, उसको देखो, 1-2 साल देख के फिर शुरू कर दो। क्या दिक्कत है? लेना सीखो ना, पहले लेना सीखना चाहिए ना। गवर्नमेंट दे रही है, आपको बुला के दे रही है, आपका मान रख रही है, आपको वहां बुला रही है और आपको दे रही है, कुछ फिर भी नहीं ले रहे आप लोग। नहीं, कानून वापसी से क्या इस तरह से कोई गवर्नमेंट चलती है? कोई भी गवर्नमेंट किसी भी पार्टी की हो, इस तरह से कानून बना के वापस कोई नहीं लेगी। संशोधन का तो उसमें है हल, संशोधन कर सकते हैं, कितने करा लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वापसी से गवर्नमेंट नहीं चलती। कल को कोई भी खड़ा हो जाएगा, 370 वाले आ जाएंगे, 3 तलाक वाले आ जाएंगे, और कल कोई और कानून बनेगा मेरे खिलाफ होगा, मैं 4 आदमी मिलेगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा। ऐसे गवर्नमेंट थोड़ा ही चलती। गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से चलेगी। कानून बनने के बाद गवर्नमेंट कभी वापस नहीं लेती। किसानों को सलाह दूंगा मैं कि जो कुछ गवर्नमेंट दे रही उसको ले लो पहले, उसके बाद फिर खड़े हो जाओ। क्या दिक्कत है? देश के प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी ने बुला के कहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपील कर रहे हैं, कृषि मंत्री पीयूष गोयल, ऐसे तमाम मंत्री बार बार किसानों को समझा रहे हैं। 8 राउंड की बातचीत हो जा रही है, इसके बावजूद किसान समझने को तैयार नहीं। आपको इसके पीछे वजह क्या लगती है? पीछे वजह कुछ नहीं है जी। मैं तो किसान भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जो किसान है, असली किसान है, यहाँ कोई नहीं बैठे, अपने घर जाओ। सर्दी बहुत ज्यादा हो रखी है, और जो नेता लोग हैं उनको छोड़ दो, वो अपने आप मरेंगे। नेता किसी के नहीं होते, आज उसके पीछे कल उसके पीछे, अपनी जेबें भरने के चक्कर में रहते हैं बस। इन सब को छोड़ के आप किसान भाइयों से यही प्रार्थना है कि अपने घर जाओ। किसानों को भ्रम में डाल के यहाँ पे लाया गया है, जो कि प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। बिल्कुल भ्रम में डाल के लाया गया है, ये सब परिप्लान था। उनको ये भी कहा गया है कि अब सिख जाति पे आ गई ये बात, इसलिए आपको वहां चलना जरूरी है। सिख जाति पे उसको करके तब इनको किसानों को यहाँ लेके आया गया है। किसानों खुद बताते हैं, हम जाते हैं शाम को घूम के आते हैं वहां बॉर्डर पे, किसानों को देख के आते हैं कौन किसान है कौन नहीं, हम खूब देख के आते हैं वहाँ। सर आपका खेत तो यहाँ आसपास भी होगा, आइए जरा चलते हैं खेत। चलो आओ।
तो ये जो आप देख रहे हैं ये सिंघू बॉर्डर से बमुश्किल आधे किलोमीटर के अंतर पे दिल्ली का गांव है सिंघू गांव, और वहां पे आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से खेती हो रही है। और जिन लोगों से हम बातचीत कर रहे थे उनके साथी यहाँ पे आए हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि एकदम से आधुनिक किसान हैं। ऑर्गेनिक खेती भी यहाँ पे हो रही है, जो खाद तैयार किया जा रहा है, ऑर्गेनिक खाद तैयार किया जा रहा है। इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। सर, यहाँ पे जो देख के लग रहा है एकदम ऑर्गेनिक खाद भी आप तैयार करते हैं? जी, घर पे पशु पालते हैं, उनका ऑर्गेनिक खाद तैयार करते हैं हम। और अपने लिए अभी तो शुरुआत की है, 1 किले में अपने लिए घर के खाने के लिए जो हम पैदावार करते हैं, सब्जी वगैरह, गेहूं, अपने प्योर ऑर्गेनिक करते हैं, उसको बेचते नहीं है। कृषि में ऐसी चीजों की जरूरत है जो कि पहले ट्रेडिशनल चला आ रहा है, अब उसको नए तरीके से सोचने की जरूरत है, और उस लिहाज से नए कानून, नए व्यवस्था की जरूरत है। बिल्कुल इसकी जरूरत है। इसलिए एक तो खेती जो है ये केमिकल से बिल्कुल बेकार होती जा रही है, और जो हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं 1 साल 2 साल तो थोड़ा कम हमको मुनाफा देगी, लेकिन आने वाले टाइम में आने वाले हमारी जो पीढ़ियां हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी एक वो है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऐसी खेती के लिए बेहतर रहेगी? बिल्कुल 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 बहुत अच्छी रहेगी, और उसमें रेट भी अच्छे मिलेंगे जो ऑर्गेनिक करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट खेती में, और उसको हम अपनी मर्जी से रेट तय करेंगे कि हमारा इस भाव का ये गाजर होनी चाहिए, इस भाव का आलू होना चाहिए, तब हम उसको देंगे। मंडी का कोई बंधन नहीं, किसान जहां चाहे अपनी फसल बेच दे, अपनी उपज बेच दे, ये बहुत जरूरी था किसानों के लिए, एक बेहतर विकल्प। बिल्कुल बेहतर विकल्प है ये। एक अलग से प्लेटफार्म किसान को मिल रहा है, मंडी के अलावा जो एपीएमसी है उसके अलावा अलग से एक प्राइवेट प्लेटफार्म मिल रहा है। कंपटीशन बनेगा, इसमें कंपटीशन बनेगा तो किसान को 2 पैसे फायदा होगा। वो मंडी में जाएगा तो उसका कमीशन वगैरह 10 रुपए का तो फर्क वहीं पड़ जाएगा क्विंटल पे। अगर जो उसी रेट में बाहर बिकता है 10 रुपए क्विंटल, तो किसान को वहीं बेनिफिट मिलेगा। रेट ऊपर मिलता है तो वो बेनिफिट अलग से है। किसान अपने दरवाजे पे रख कर ही चाहे तो अपनी फसल को बेच दे, ये विकल्प भी बेहतर था, ये जरूरी था? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। देखो, ये तो हो सकता है जिसके पास 5-4 किलो, 2 किलो, 10 किलो होती है, सब्जी है मान ले कोई 10 किलो, वो अपने गेट पर रख के वो बेच सकता है, उसकी बिके ना बिके बच जाए। जिसके पास बल्क में है वो तो नहीं, मतलब मंडी में जाने की मजबूरी ना रहे, कम से कम ये विकल्प अच्छा था। नहीं, मंडी में जाना पड़ेगा। देखो मैं बताऊं आपको, दिल्ली सरकार द्वारा एक किसान मंडी बनाई गई थी, किसान हाट के नाम से, मेरौली पे। वो फ्लॉप हो गया, वो चल ही नहीं पाया, वहां किसान कोई गया ही नहीं। वो ये था किसान आए, अपना डायरेक्ट माल रखे और बेच के चला जाए, लेकिन वो फ्लॉप हो गया। गवर्नमेंट ने पैसा भी लगाया उस पर, लेकिन वो चल नहीं पाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें तो पहले उन कानूनों को लेकर अधिसूचना जारी की दिल्ली सरकार ने, फिर अभी वो प्रोटेस्ट में आप देख रहे हैं किस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं। आप लोगों को किस बात पे भरोसा होता है? किस बात पे भरोसा करें? केजरीवाल जी पे। देखो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। सिर्फ किसान के तौर पे अगर आप सोचें कि क्या आपको लगता है कि हाँ ये जानबूझकर पॉलिटिकली इस पूरे प्रोटेस्ट को पेश किया जा रहा है? पॉलिटिकली तो सारा ही जितना ये आंदोलन चल रहा है ना, सारा पॉलिटिकली है। इसमें किसान के भलाई का आदमी कोई नहीं चाहता। योगेंद्र यादव है, अरे सब चारों तरफ से उसके धक्के लग गए, यहाँ आके अब राजनीति करने लग रहा है। क्या मतलब हुआ? किसानों को क्यों ऊपर गला रहा भाई, किस लिए? सर, आपके गांव के सामने प्रोटेस्ट हो रहा है कृषि कानूनों को लेकर, आप क्या सोचते हैं उन कानूनों के बारे में? बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। प्रोटेस्ट होना अच्छी बात है। कानून जो है वो किसानों के लिए बेहतर है कि नहीं? कुछ गलत भी है, कुछ ठीक भी है, दोनों तरफ दोनों बातें हैं इसमें। हाँ, अमेंडमेंट करके फिर उस पर रास्ता निकाल लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी है। सर्दी का मौसम है, बारिश का मौसम हो रहा है, किसान परेशान तो हो ही रहे हैं। अच्छी बात है, समझौता जो तो बहुत बढ़िया बात है। राजी खुशी अपना बढ़िया निमट जाए। तकनीक के हिसाब से भी देखें तो क्योंकि कृषि में बहुत सारे नए संयंत्र आ गए हैं, तो इन्वेस्टमेंट जितना आएगा उसमें टेक्निक के हिसाब से भी नए टेक्निक उपलब्ध हो पाएगा उसके बाद। बिल्कुल, टेक्निक बहुत नई आ गई है और कॉस्टली भी बहुत है। मेन चीज तो ये होनी चाहिए गवर्नमेंट को कि वो कृषि यंत्रों पे जो सब्सिडी देती है उन पे ज्यादा ध्यान दे, और किसानों को, छोटे किसानों को भी वे सुविधाएं उपलब्ध कराए। कोई पूंजीपति आके आपकी जमीन हड़प लेगा किसी कानून के द्वारा, ये डर कभी होता है क्या? नहीं, कैसे हड़प लेगा? ऐसे कोई किसी की जमीन नहीं हड़प सकता। कैसे हड़प लेगा? हम किसी पे दस्तक नहीं करेंगे, कोई चीज नहीं देंगे, कैसे हड़प लेगा ये बताओ आप? ये तो एक बेवकूफपने की बात है, ना समझी वाली बात है। एक चीज बताओ आप, ऐसे कौन कैसे खोज लेगा? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब में बहुत चल रहा है,
और वहीं के ये अब किसान उठ के आ रहे, किसान है या क्या है क्या नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा क्या है ये। हो सकता है इसमें किसान भी 10% होंगे, लेकिन वहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑलरेडी हो रही है और उसको अपोज कर रहे हैं। ये समझ से बाहर है बात। कितनी जमीनें उन किसानों की कंपनियों ने हड़प ली है, बताए ना वो कितनी कंपनियों ने कितनी जमीन हड़प ली उनकी। वहाँ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है और वहाँ से मतलब आंदोलन लेकर के आ रहा है, समझ से बाहर की बात है। मामला कुछ और है, ये समझ से बाहर है। ये पता नहीं किसान है कि और दोनों चीजें इसमें मिक्स है। वैसे आदमी भी वैसे बेकार, उसके भी दाढ़ी के भी हैं, कुछ वैसे भी हैं, दोनों चीजें हैं इसमें। ये बात बार बार कहना कि पूंजीपति आएंगे, सरकार ने ऐसा कानून बना दिया कि आके हमारी जमीन हड़प लेंगे। वो थोड़ी है, यहाँ सब कोर्ट भी है, सब कुछ है, गवर्नमेंट भी है, ऐसी बात थोड़ी, गद्दर थोड़ी है कोई। अब मन मर्जी कॉर्पोरेटर की चलेगी सारी, ऐसा कुछ नहीं है। ये बुगला रखे लोग, जो गुमराह कर रखे हैं। इस सरकार की तुलना बहुत सारे लोग अपने बयानों में कर रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी स्थिति हो। देखो, विकास का काम तो विरोध करने का वो है, ये तो आपने पता जितना विरोध करेंगे उतना ही उनका फायदा होगा। वही काम ये हो रहा है। किसान को सतर्क रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो सतर्क रहना चाहिए, इतना बरगलाना नहीं चाहिए, इतना ही भी होशियार होना चाहिए। यहाँ तो ये सुना आपने, सर आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, 3 कृषि कानून, उनको लेके आपके गांव के नजदीक ही प्रोटेस्ट चल रहा है, 40 दिन से ज्यादा हो गया। सरकार बार बार बुला के उन्हें समझा रही है, वो ये कह रहे हैं कि नहीं ये काले कानून नहीं, वापस ही लेना होगा। आप क्या सोचते हैं? इसके अंदर जो है ना कि फार्मर कम है, किसान लोग कम है। ये जो है ना आड़ती और वैसे जो है ना पॉलिटिकल आदमी वो ज्यादा इन्वॉल्व है, किसान बहुत कम है इसमें। अन्य तो वही बात है, समझौता तो दोनों साइड से ही, कुछ ये दबते कुछ सरकार दबती, अब तक हो जाना चाहिए था। 8वां दौर 7वां दौर ये फिजूल की बातें हैं। लेकिन अपोजिशन जो है ना एक चीज की रट है उनको, भाई ये कानून वापसी होने चाहिए, संशोधन नहीं। ये गलत बात है। कानून तो आज ये वापसी है, कल न जो है ना 370 वापसी करवाएंगे, कभी 3 तलाक वापसी करवाएंगे। ये जो है ना कानून तो फिर ये इस चीज पे आदत पड़ जाएंगे। ये सरासर गलत बात है। या तो सुना आपने, और सीधे सिंघू बॉर्डर के तकरीबन आधे किलोमीटर से भी कम दूर होगा ये सिंघू गांव है, और वहां पे इन गांव के खेतों को आप देख रहे हैं। उन खेत में सीधे किसान की आवाज की क्या कुछ सोचते हैं वो 3 कृषि कानून के बारे में, क्या कुछ सोचते हैं वो उस प्रोटेस्ट के बारे में, क्या कुछ सोचते हैं अपनी जरूरतों के बारे में, क्या कुछ सोचते हैं सरकार जो बता रही है उसके बारे में। ये वो चीजें हैं जो कि एकदम निष्पक्ष तरीके से आ रही है, सीधे गाँव से, सीधे खेत से, सीधे किसान की आवाज आप सुन रहे हैं। जाहिर तौर पे वैसे लोग जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये उस बात से सहमत नहीं। इनकी अपनी दलील है कि ये कानून बहुत जरूरी था और किसानों के हित में है। आइए अब चलेंगे फिर दूसरे गांव में। और अब हम पहुंच चुके हैं हमीदपुर गांव, जो कि सिंघू बॉर्डर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के लगभग होगा। और यहाँ पर आकर गांव पे पहुंचते हैं और देखते हैं कि सामने लगा हुआ है जो गांव की बहुत जबरदस्त पहचान होती है, हुक्का पानी चल रहा है, चाय की चुस्की भी चल रही है, मौसम बेहद सुहावना। सर क्या नाम है आपका? हुक्का का लुत्फ उठा रहे हैं आप इस मौसम में? मान क्या करते हैं मान साहब? खेती बाड़ी करते हैं हम। खेती बाड़ी की अगर बात करें तो यही सिंघू बॉर्डर जो कि आप लोगों के पास में है, 40 दिन से ज्यादा हो गए किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सरकार काला कानून लेकर आ गई है। आप लोग क्या सोचते हैं? काला कानून तो नहीं है, लेकिन जो इन्होंने काम किया है गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है। अब इनको उठ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। जो इनकी मांगे थी लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब ज्यादा वो फैलाने से इनका कोई फायदा नहीं है। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से कि अब अपने अपने घर चले जाए। आप जो खेती करते हैं किस चीज की खेती करते हैं? हमारे पास सारी खेती है जी, पालक लगा हुआ है, सरसों और गेहूं धान हम हर खेती करते हैं। ठीक है जी, और हमें कोई नुकसान नहीं किसी चीज से भी। पहले क्या दिक्कत आती थी जो आपको लगता है कि ये जो कानून आए हैं उन कानूनों से फायदा होगा? क्या फायदा क्या दिखता है? फायदा ही फायदा है इनसे में, क्योंकि जो मंडी में हम जो लूटते पिटते हैं उनसे हम बच जाएंगे, दलालों से बच जाएंगे। हाँ। क्या नाम है आपका सर? राकेश शर्मा। खेती करते हैं आप भी? खेती करते हैं जी। क्या फायदा हो रहा है इन कानूनों से, क्या लग रहा है आपको? फायदा तो जी ये है, जो अभी तो दलाल थे, जो दलाली लेते थे बीच में, वो एक साइड हो जाएंगे। और ये जो किसान भाई अपनी मांगों को लेके बैठे हैं, अगर इनको लगता है कि भाई कहीं इसमें कुछ ना कुछ कमी है, खामियां है, तो गवर्नमेंट से बैठ के उस कमियों को दूर कराए, ना कि ये जिद पे अड़ गए हैं कि इसको वापिस लो, तीनों कानूनों को वापिस लो। ऐसे तो होना नहीं चाहिए। हम किसान भाइयों से भी ये प्रार्थना करेंगे कि अपने सरकार से बात करें, और जो अभी कृषि मंत्री हमारे जो है तोमर साहब ने इसको
जो दो मांगे हैं, एक तो पराली को लेके और एक बिजली को लेके, वो मान ली है। मेन जो किसानों का मुद्दा, किसान आंदोलन को लेके जो शुरू हुआ था, वो एमएसपी को लेके हुआ था। और एमएसपी पे सरकार बोल रही है कि बैठ के हम इस पे जो ना लिखित में आश्वासन आपको देने के लिए तैयार है। लेकिन अब किसानों को भी पता लग गया है, वो भी जाग गए हैं कि इसमें कहीं ना कहीं सियासत है और कुछ नहीं है। सरकार बार बार ये कह रही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपकी जमीन को कोई नहीं लेगा, तब भी बहुत सारे किसान ये कह रहे हैं कि पूंजीपति आएंगे उनकी जमीन पे कब्जा कर लेंगे। भाई साहब एक बात बताओ, जमीन का मालिक हूं मैं, तो मेरी जमीन पे कैसे कोई कब्जा कर लेगा? एक बात बता दो, आप ही बता दो कि मेरी जमीन पे कैसे कब्जा कर लेगा? और गवर्नमेंट कोई छोटी मोटी चीज होती नहीं। गवर्नमेंट जब बोल रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये बार बार बोल रहे हैं कि किसी की जमीन पे कब्जा नहीं होगा। आप एक बात बताओ, आज मेरी फसल मैं मंडी में लेके जाता हूँ, वहां पर आड़ती बोल देते इसमें मॉइस्चर है, इसको एक साइड कर दो। जब वो आड़ती रहेगा नहीं बीच में, हमारी जो फसल है डायरेक्ट गवर्नमेंट खरीदेगी, तो हमें ये फायदा है, नुकसान है। मंडी का अगर एक दूसरा विकल्प जो कि सरकार इन कानूनों के मार्फत देख रही है कि जो सरकारी मंडी है वो रहेगी, प्राइवेट मंडी भी जाके किसान अगर चाहे तो प्राइवेट जगह पर अपना बेच सकता है। आपको लगता है कि ये विकल्प होना ज्यादा अच्छा है? देखो, विकल्प जो है ना, प्राइवेट जो विकल्प अगर गवर्नमेंट लेके आती है ना, तो हमें उससे ये लगता है कि जो सरकारी खरीद है हमें उससे ज्यादा बेस्ट प्राइवेट से हमें जो है ना फायदा होगा। सर आप भी खेती करते हैं? सर मैं वीरेंद्र बैसला पलवल से ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ, लेकिन ट्रांसपोर्ट में बहुत घाटा पहुंच रहा है। और जो भी गाड़ी 50-100 किलोमीटर के दूर से आ रही है, जो रास्ते में जाम लग रहे हैं, गाड़ी घूम फिर कर रही है, बहुत लॉस बैठा। जो ये किसान भाई बैठे हैं, इससे बहुत लॉस बैठ रहा है। क्या अब आंदोलन खत्म करना चाहिए, सरकार की बात माननी चाहिए? बिल्कुल खत्म होना चाहिए जी। भाई साहब, आंदोलन करने का सबका अधिकार है इस देश के अंदर, लेकिन किसान भाइयों ने, हमारे जो किसान नेता है, उनको भी ये मानना चाहिए कि पब्लिक बहुत परेशान है और हमारा तो जीना दुर्भर हो गया है। हमें जो कोई रास्ते नहीं हमारे जाने के। हम किसान भाइयों से भी रिक्वेस्ट करेंगे, आंदोलन करो, गवर्नमेंट जगह दे रही है वहां करो, नहीं तो ऐसे बैठने से कोई फायदा नहीं है। आपस में फूट होती है किसानों की, और हम भी चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी उठे। बारिश का मौसम है, काफी मौतें हो चुकी है, जिससे मतलब ये बहुत ही दर्दनाक बात है। गवर्नमेंट भी सोचे और किसान भाई भी सोचे, बैठ के अपना मसला हल करे। सामने किसान हुक्का, चाय की चुस्की और ये बता रहे हैं कि जो मौजूदा कानून है उसके बारे में इनका क्या कुछ सोचना है और किस हिसाब से इन्हें लगता है कि वो कानून फायदेमंद हैं और कम से कम उसे ट्राई तो जरूर करना चाहिए। जाहिर तौर पे सिंधु बॉर्डर पे जो लोग प्रोटेस्ट करने बैठे हैं, वहां से 1.5 किलोमीटर दूरी पे इस गांव के लोगों को अगर वो अपनी बात नहीं समझा पा रहे हैं कि आखिर वो क्यों विरोध कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलना चाहूंगा मैं अब मीडिया के माध्यम से, जो पब्लिक परेशान हो रही है, ट्रांसपोर्टर बहुत परेशान है। हम खेती भी करते हैं, हमारा रात का काम भी है, मिट्टी का भी काम करते हैं हम। हमारी गाड़ियां जबरन दिल्ली पुलिस पकड़ के बॉर्डर पर बतौर बैरिकेटर के लिए यूज करती है, उसमें हमारी गाड़ियां तोड़ दी गई है। लोड गाड़ियां, उसमें मिट्टी लोड होती है, रात को जबरदस्ती पकड़ के बॉर्डर पे खड़ी कर देते हैं। और लोड गाड़ी अगर खड़ी रहेगी 20-20, 25-25 दिन, उनके टायर फूल जाते हैं। एक गाड़ी में एक बार 3 लाख रुपए के टायर डलते हैं। तो आम जनता को बहुत नुकसान हो रहा है, जिससे पुलिस से भी परेशान है और हम इस आंदोलन से भी परेशान है। या तो सुना आपने, ये वो दर्द है जो कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनसे खफा होकर ये बता रहे हैं कि किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जाहिर तौर पे उम्मीद अब यही की जानी चाहिए कि कम से कम सरकार और किसान संगठनों के बीच जो बातचीत है वो किसी ठोस नतीजे पर पहुंचे। और ये सिंधु बॉर्डर से, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि महज 1.5 किलोमीटर की दूर पे जो हमीदपुर गाँव है, उस गाँव के लोगों की बात आपने सुनी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए आज का वायरल।